दोस्तों आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं परिस्थिति तंत्र। तो इकोसिस्टम सिस्टम होता है जो एक इन्वायरमेंट के एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का बेसिकली मतलब जो भी चीज आसपास देखते हैं सराउंडिंग एरिया में उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पिछला वीडियो में हम इन्वायरमेंट की बात किए, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए डिफिनीशन देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। Ecosystem is a place, a geographical area where plant, animal and other organisms as well as the weather and the landscape work together to form the bubble of life। चलिए इसको हिंदी में इसको समझाते एग्जांपल के थ्रू ये होता क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो एक वो चीज होता है जहाँ एनिमल और प्लांट साथ साथ जियोग्राफिकल एरिया और साथ साथ क्लाइमेट वो एक साथ वर्क करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक लैंड हो गया, ठीक है, एक मान लीजिए कि यहाँ पे छोटा सा देखिएगा एक लैंड हो गया। यहाँ क्या हुआ, लैंड पे किसान खेती किया, ठीक है, किसान खेती किया तो किसान खेती क्या है, सोइल क्या है, और जो बारिश पानी चाहिए इसको बोने के लिए क्या है, वेदर मतलब इन्वायरमेंट से लिया जाता है। तो क्या एक खेती करने के लिए आप किसका हेल्प ले सकते हैं, एनिमल्स का लेंगे खेत जोतने के लिए, और किसका लेंगे, मानव रहना चाहिए। ठीक, दूसरा वेदर होना चाहिए, वेदर अच्छा होगा तो आप खेती करेंगे। तो किसी चीज वो चीज होता है जहाँ एक एरिया होता है जहाँ वेयर प्लांट एनिमल अदर ऑर्गेनिज्म साथ में काम करके मतलब एनर्जी उत्पादन करते हैं और एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, अपना सर्वाइव करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो आइए जानते हैं इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं, परिस्थिति तंत्र कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, अबायोटिक कंपोनेंट, एंडोबायोटिक कंपोनेंट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अबायोटिक को जैविक, ठीक है, अजैविक मतलब, और इसको क्या कहते हैं, जैविक कंपोनेंट। तो दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट, एंडोबायोटिक। बायोटिक मतलब बायो मतलब लिविंग, मतलब जिस चीज में जान होता है उसी को क्या कहते हैं, बायोटिक, उसको बायोटिक कंपोनेंट में रखते हैं। अबायोटिक मतलब अनलिविंग थिंग, मतलब इसका मतलब एब्सेंट ऑफ लिविंग थिंग। तो आप बेसिकली जान गए ना, अबायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग मतलब क्या होता है। तो जिसमें जान होता है उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। जो हम लोग है हमारे अंदर जान रहते क्या है, हम लोग बायोटिक कंपोनेंट है। अबायोटिक कंपोनेंट वो होता है जिसके अंदर जान है, जिस घर में रह रहे हो ना वो घर जो है उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर चार चीज हो ही नहीं सकता, वो दूसरा घर अपन से प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, सांस नहीं लेता होगा, अपने को फैला नहीं सकता है, जितना भी सीमित है यही होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट के लक्षण क्या, अपने को फैला सकता है, दूसरा सांस लेता है, इसका लक्षण होता है, आप जाके साइंस में पढ़िएगा। तो ठीक है, आइए बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो फिजिकल फैक्टर अबायोटिक का क्या होता है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, ये होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बात करते हैं, ये सब आते हैं अजैविक कंपोनेंट में इकोसिस्टम के, ठीक है। और लिविंग कंपोनेंट में बायोटिक कंपोनेंट में कौन आते हैं, प्रोड्यूसर आता है, और फिर कंज्यूमर आता है, फिर डिकम्पोजर आता है, ठीक है। आइए हम बेसिकली अब बताते हैं कि क्या रिलेशन एक दूसरे को होता है, इसका डिफिनीशन तैयार करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, जो प्रोड्यूसर है, जो बायोटिक कंपोनेंट है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजिशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आप बताते क्या, प्रोड्यूसर वो चीज होता है जो खुद प्रोड्यूस करता है, मतलब किसी से हेल्प नहीं लेता है, अनाज अपने प्रोड्यूस करता है, अपने खाता है। तो कौन प्रोड्यूस करता है, जो प्लांट है सूरज की रोशनी लेता है, अपना प्लांट अपने प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। ग्रीन प्लांट जो है अपना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर के बनाए हुए चीज को या प्रोड्यूसर को खाते हैं, जैसे पेड़ है वो क्या हुआ, प्लांट में आता है, मैंगो का पेड़ है, वो प्लांट सूरज की रोशनी लेके और वाटर लेके वो खुद अपने बड़ा होता है, आम पैदा देता है। आम कौन खाता है, हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम आम तो बनाते नहीं है, तो हम लोग कंज्यूमर है, कौन है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं, ठीक है।
एक 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 प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो ग्रीन प्लांट खाली खाता है, जिसको हर्बीवोरस कहते हैं, जिसको शाकाहारी कहते हैं, जिसको सिर्फ ग्रीन प्लांट कहता है, पेड़ पौधा खाता है। जी डियर हो गया, गोट को जाइएगा देखिएगा मीट उट नहीं खाता है, तो क्या होता है सिर्फ गोट जो है ग्रीन प्लांट खाता है, जो ये प्रोड्यूसर के बनाए हुए चीजों के मतलब ग्रीन प्लांट को खाता है, या इनके बनाए हुए चीज पेड़ हो गया, पौधा हो गया, फूल को खाता है। ठीक है, एक प्राइमरी हो गया। ठीक है, एक कंज्यूमर क्या होता है, एनिमल्स कंज्यूमर का एक फिर दूसरा कंपोनेंट आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो ओमनिवोरस होते हैं, दोनों चीज खाते हैं, मतलब मीट भी खाते हैं, मतलब एनिमल भी खाते हैं, और क्या खाते हैं, पेड़ पौधा भी खाते हैं। तो ये क्या है, ग्रीन प्लांट भी खाते हैं, और क्या नाम है, एनिमल भी खाते हैं। ओमनिवोरस में आता है सर्व शाकाहारी कहते हैं, सर्वहारी कहते हैं, जो सब कुछ खाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। लेकिन एक टर्टियरी होता है, उसमें खाली एक कार्निवोरस होता है, सिर्फ ईट ओनली मीट खाता है। तो कितने टाइप के कंज्यूमर बायोटिक कंपोनेंट में, इकोसिस्टम में कितने टाइप के कंज्यूमर होते हैं, 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी। तो ये कौन पहला जो है सिर्फ प्राइमरी जो है सिर्फ वो हर्बीवोरस होता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट खाता है। सेकेंडरी ओमनिवोरस जो दोनों चीज खाता है। टर्सरी जो एक चीज खाता है, सिर्फ मीट खाता है। ठीक है, तो आप बेसिकली जान गए क्या होते हैं, ये आप बेसिकली जान गए। तो आइए हम समझाते हैं कि इन दोनों लोग का पहचान क्या है, इन लोग को कैसे आप कर सकते हैं। और एक चीज और इसकी खासियत बात है कि जो एक कंज्यूमर है उनके बाद भी आते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये डिकम्पोजर जो होते हैं वो होते हैं जो डेथ हुए होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटा छोटा कीटाणु होते हैं, जो आप आदमी मर जाता है उससे अपना पेट मर गया तो आप उसको खाएंगे, जैसे काऊ हो गया, इसके मंजर हो गया, कौवा हो गया, ये सब आपको खाते हैं। ठीक है, इसी में डिकम्पोजर आता है। तो आइए अब हम समझते हैं कैसे ये सिस्टम चलता है, कैसे फूड बनता है। तो आइए आप समझ गए होंगे इसके बायोटिक कंपोनेंट के कितने प्रोड्यूसर हो गया जो ग्रीन प्लांट में आता है, कंज्यूमर हो गया जिसके 3 होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो हीट वो खाता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, तो अब हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे सिस्टम चल रहा है। जो ये है, हम ये इस डिफिनीशन को तैयार करें, जियोग्राफी एरिया वेयर प्लांट एनिमल अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म द बबल ऑफ लाइफ। इस डिफिनीशन को तैयार कर रहे हैं, समझिए क्या होता है। मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये सन की रे लेता है और वाटर लेता है। वाटर कौन है, आप सोचेंगे कि दोनों को मिला के कैसे लाइफ को सर्वाइव किया जाता है। जो वाटर है वो किसका फैक्टर, अजैविक है, जो इसमें आता है वाटर, इसका हेल्प लेता है। और सॉइल किसका पार्ट है, अजैविक। ठीक है, और जो प्लांट है जैविक है, दोनों मिलके क्या करते हैं, प्लांट क्या करता है, फ्रूट पैदा करता है, फ्रूट जो है प्रोडक्शन करता है। और इसके बाद फ्रूट क्या होगा, ये कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, हम होते हैं, कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक प्रोड्यूस कर रहा है, इसको प्रोड्यूसर कहते हैं प्लांट को, किसका हेल्प ले रहा है, अबायोटिक फैक्टर का, जैविक का, क्या सन का रे ले रहा है, ये भी अबायोटिक होता है, वाटर ले रहा है, ये भी अबायोटिक होता है, सॉइल ले रहा है, ये भी अबायोटिक होता है। उसके बाद क्या होता है, ये अबायोटिक फैक्टर का सारा चीज लेकर प्लांट क्या करता है, अपने फ्रूट पैदा कर देता है अपने। ये कौन सा होता है, प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, जैसे मान लो गोट, ये गोट खा रहा है, तो ये गोट क्या खाएगा, ये गोट खाने के बाद क्या करेगा, ये गोट खा लिया, तो इसके बाद क्या करेगा, गोट को कौन खाएगा, गोट को हम भी लोग बहुत लोग हम मानव भी खाते हैं, और क्या नाम है, एक ये भी खाते हैं, क्या नाम है, मान लो कि क्या नाम है कि गोट को कौन खाएगा, स्नेक भी, मान लो उसका हड्डी मिल गया वो खा लेगा, स्नेक खा लेगा। ठीक है, स्नेक नहीं खाएगा, सॉरी, डॉग खाएगा। तो ये कौन है, इसके बाद क्या आ जाएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, जो डॉग है जो दोनों चीज खा रहा है, ओमनिवोरस है। डॉग रोटी भी आपके घर पे खाता होगा, आप पाले होंगे, तो ओमनिवोरस। डॉग के बाद आ जाता है क्या, और थर्ड कंज्यूमर, जिसको
थर्सरी करते हैं। ये क्या करते हैं, जब डॉग है ये जो है प्लांट जो है इससे प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं उसको, गोट है, गोट को कौन खाता है, डॉग खाता है, डॉग को कौन खाता है, जो थर्सरी शेर हो गए, लायन हो गए, लायन खाएंगे, ठीक है। जब लायन मर जाते हैं तो मतलब जो डिकम्पोजिशन लास्ट होता है, डिकम्पोजर वो खाते हैं सब। जैसे काव हो गया, जो स्कैवेंजर होते हैं, स्कैवेंजर जो होते हैं मान लो कि जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, आदमी मरा है उसको खा लेते हैं, तो शेर मरेगा तो खा लेगा, यही प्राणी चलती है। तो कैसे हो गया, तो बेसिकली आप समझ के होंगे कि कैसे हमारा फूड बनता है, कैसे एक्सचेंज होता है, ऐसे ही फूड एक्सचेंज होता है। तो आप डिफिनीशन का मतलब समझें कि जो है इज जियोग्राफी एरिया जहां लिविंग थिंग रहते हैं, अबाइटिक चीज भी रहता है, where plant animal and other organism as well as the weather and the landscape work together to form the bubble of life। किसी भी चीज को बनाने के लिए चीजों अबाइटिक और अबाइटिक चीज का फैक्टर का बहुत जरूरत होता है। तो इकोसिस्टम इज एरिया वेयर वेदर एज वेल एज द मानव और एनिमल्स और रॉक एक साथ मिलके एक इंटरेक्ट होते हैं और फूड बनाते हैं जो एक दूसरे को सरवाइव करने के लिए खाते हैं। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक, आप पहले जान चुके। तो अब बात करते हैं, बेसिकली हम समझ गए कि इसका फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का। अब इसका फंक्शन पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो क्या इकोसिस्टम में क्या होता है, फूड एक्सचेंज होता है, ठीक है। पहला फंक्शन इसका हो गया फूड एक्सचेंज होता है। दूसरा क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन आपको मिलता है, एक दूसरे से मिल्क मिलता है। कौन देता है, बायोटिक जो इसमें जो इसमें आते हैं ना, जो एनिमल्स में आते हैं, कंज्यूमर प्राइमरी में काऊ आती है जो ये ग्रीन प्लांट खाते हैं, मिल्क देती है, तो मिल्क मिलता है। जो इन्वायरमेंट की वजह से एस्थेटिक होता है, बहुत सुंदर होता है, वाटर मिलता है, रॉक मिलता है जो लाइफ को प्रोवाइड करता है। इकोसिस्टम रॉक प्रोवाइड करता है, लाइफ लेयर प्रोवाइड करता है, सब कुछ जो एक लाइफ को जीने के लिए सुटेबल होता है और इंटरेक्ट पूरे एनिमल्स को और आपको सराउंडिंग एरिया में जो आपको इंटरेक्ट करवा देता है। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं, जो इन्वायरमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक चीज आप एनर्जी शब्द सुन रहे हैं ना, तो एनर्जी समझिएगा क्या होता है। यहाँ पे एनर्जी शब्द का आपको मतलब यहाँ समझा रहे हैं। एनर्जी शब्द का मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी मतलब कि मान लो कि ये आम जो है एक पेड़ है, पेड़ मतलब मान लो ट्री है, ट्री क्या किया, एक वो आम मैंगो बनाया, मैंगो प्रोड्यूस किया। अब मैंगो प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, मैंगो प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, वो मैंगो प्रोड्यूस करता है, मतलब वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है, मतलब आप जाके, मतलब हम लोग जाके तोड़ लेते हैं, मतलब ह्यूमन जाके तोड़ता है, ह्यूमन क्या करता है, वो मैंगो को खाता है, तो मैंगो खाते उसको एनर्जी मिल जाती है। तो क्या होगा कि एक मानो जो है ट्री से आम तोड़ता है और आम जो है जब वो खाता है तो वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब जब एक आदमी से दूसरे आदमी का भोजन होता है तो उसी को हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो आइए समझते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है। तो आइए डिफिनीशन जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी occur during the process of food chain. This sequence and the being eaten lead the transfer of every day from one level to another level. इसका मतलब क्या होगा, जब आप फूड चेन, क्या होता है फूड चेन, आप समझे ना कि प्राइमरी जो है वो किसको खाया जाएगा, प्लांट को खाएगा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खा के अपना फूड चेन बना रहे हैं। लेकिन अब फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो मान लो ये जो सन है, एक देखिएगा यहाँ पे ये सन है, तो क्या हुआ, प्लांट को एनर्जी दिया, और जो ये बायोटिक वाटर का यूज किया और लैंड का यूज किया, और ये क्या किया, ये अब एक फ्रूट पैदा कर दिया। ये जो है यहाँ पे मान लो गोट है, गोट मान लो,
प्राइमरी कंज्यूमर में वो क्या किया, ये जो प्रोड्यूस किए उसको खाया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये इसका प्रोडक्शन मतलब प्लांट का प्रोडक्शन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, इसको फ्लो करेंगे। और जब ये खा रहा है इसका फ्रूट, ये अपने गोट खा रहा है तो क्या हुआ, उसका भूख मिटा रहा है, मतलब उसको एनर्जी दे रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो अब आइए देखते हैं सर्कल क्या होता है फ्लो ऑफ एनर्जी का। ये जो प्लांट है सन का वाटर का लैंड का हेल्प लेके अपना प्रोडक्शन किया, यहाँ पे है प्राइमरी कंज्यूमर पे, जो सिर्फ क्या प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ क्या खाते हैं, जल्दी कमेंट करिए क्या खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या खाते हैं, सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर जो है प्लांट खाते हैं। ठीक है, तो क्या प्लांट खाए, तो प्लांट खाने के बाद इनके पास एनर्जी आया, इनकी बॉडी स्ट्रांग हुई, तो अब इनको क्या करते हैं, एक फ्रॉग मेढक जो है, मान लो मेढक भी बहुत खा सकता है, गोट को कौन खाता है, डॉग खा सकता है। तो ये क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाते हैं। इसको जो प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। जब सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं तो क्या हुआ, इसमें भी आप देखिए ये प्राइमरी कंज्यूमर को इसने क्या किया, इसके फूड को मतलब इसके मांस को आपने फ्लो कर लिया, और जब इसको खाता है तो उसके अंदर एनर्जी होता है, किसी को एनर्जी फ्लो करते हैं। फिर क्या हुआ, सेकेंडरी फ्लो मतलब डॉग है, डॉग को कौन खाएगा, थर्सरी में शेर खा लेगा, लायन थर्सरी में आता है। फिर लायन जब मर जाता है तो डिकम्पोजर में आता है, डिकम्पोजर मतलब वो मतलब एक इसमें 2-3 टाइप के होते हैं, इसका अलग वीडियो बनेगा। एक क्राउ होते हैं, इसके बाद स्कैवेंजर होते हैं, गिद्ध होते हैं, जो आदमी मर जाता है उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में यहाँ पे आके सारा सर्कल खत्म हो जाता है एनर्जी का। तो इसी को एनर्जी फ्लो कहते हैं। जब एनर्जी फ्लो होता है एक मतलब प्लांट से एनर्जी फ्लो होता है और फ्रूट के रूप में, आप फ्रूट के गोट खाती है उसको एनर्जी मिलती है, इसी को एनर्जी फ्लो करते हैं। तो आप बेसिकली समझ गए कि इकोसिस्टम क्या होता है, जियोग्राफी एरिया वेयर प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द वेदर एंड द लैंड स्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म द आवर लाइफ। इसके दो कंपोनेंट होता है, बायोटिक और अबायोटिक, दोनों का हेल्प लगता है। कि देखिए यहाँ पे आप खुद देखिए दोनों का इंटरेक्शन से ही तो प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए जो प्लांट है क्या है, ये क्या है, बायोटिक है, लेकिन सन जो है अबायोटिक है। जो ये वाटर यूज कर रहे हैं, किसी प्लांट की प्रोडक्शन होने में वाटर की जरूरत पड़ती है ना, ये क्या है, अबायोटिक है। जो सॉइल है वो अबायोटिक है। तो दोनों का मेल होता है, इसीलिए इसका दो कंपोनेंट अबायोटिक और एक प्रोडक्शन होता है, एक दूसरे को खा के जीवन निर्वाह करते हैं। एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी भी समझ गए होंगे आप। फूड चेन मतलब ईटिंग, फूड चेन होता है ईटिंग प्रोसेस, मतलब जो आप अभी ये देखें कि ये जो प्राइमरी जो है सेकेंडरी खाता है, सेकेंडरी टर्शियरी खाता है, फिर टर्शियरी को डिकम्पोजर खाता है। तो बेसिकली यही होता है इकोसिस्टम। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। स्पेशली 11th के बच्चों के लिए था और बीए के बच्चों के लिए था, और कोई भी इसको पढ़ सकते हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए था। जय हिंद, जय भारत।